नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन का, आपके क्रश का या फिर आपके हस्बैंड वाइफ का करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा देखूंगी कि उनका करंट एनर्जी क्या है, देन मैं देखूंगी कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आप ये अपने लवर के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो जो भी रेजोनेट करता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा। और आपको पाइल चूज करना है आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। इनमें से जहां पर भी आपको आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर दिख रहा है, आप उस ऑप्शन को, आप उस पाइल को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इन स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का। बेसिकली ये एक लव रीडिंग है। ठीक है, ओके। एंजाइटी आई एम हियरिंग। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। Son of Pentacles, Daughter of Pentacles, थैंक यू। करंट एनर्जी क्या है, थैंक यू सो मच। Eight of Pentacles, 7 of Cups and bottom of the deck है Father of Swords। ओके, यहाँ पर साइंस में नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, तो यहाँ पर साइंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो साइंस में यहाँ पर मेंशन नहीं करती हूँ। बट यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, लाइक आपका पर्सन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और आपका क्रश या फिर आपके हस्बैंड वाइफ, उनका जो इस वक्त करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। वो इस वक्त लाइक कंफ्यूज है, एक किस्म का इल्यूजन में है वो इस वक्त आपके पर्सन। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है वो उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त एक डार्कनेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक किस्म के डार्कनेस को वो फेस कर रहे हैं। उनका जो मैं देख रही हूँ शादी को लेकर एक टेंशन है। अगर ये अनमैरिड है तो उनको शादी को लेकर टेंशन बहुत हो रहा है। और जो लोग मैरिड है, अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि वो उनकी मैरिड लाइफ सही से नहीं जा रहा है। ठीक है, जो अनमैरिड है उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन इस वक्त शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि शादी कब, कैसे, किस तरह से करें। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि फाइनेंशियली थोड़ा इशू है इस शख्स का करेंटली। ठीक है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ये उतना हैप्पी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। शायद आपको लगता होगा कि काफ़ी स्टेबल है, लेकिन वो जितना स्टेबिलिटी चाहते हैं उतना स्टेबिलिटी उनको मिल नहीं रहा है। ओके, एक किस्म की फाइनेंशियल इश्यूज से वो गुजर रहे हैं। ओके, एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है। दूसरा है कि वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए बहुत लाइक तरह तरह के सोर्सेस ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे मनी को वो डबल ट्रिपल कर सके। ठीक है, आपके हस्बैंड हस्बैंड बोला, शायद डेफिनेटली आप में से किसी का हस्बैंड है यहाँ पर। ओके, तो ये इंसान चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, राइट नाउ ये इंसान फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं
उनका ध्यान काम पे लग भी नहीं पाता है। लाइक वो काम तो करते हैं लेकिन उनके दिमाग में चौबीसों घंटे यही बात चलता है कि कैसे मनी को डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, कैसे मनी इंक्रीज किया जाए जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे उनकी मैरिड लाइफ अच्छा हो और जिससे उनको आगे जाकर शादी करने में कोई दिक्कत ना हो, शादी में खर्चा वगैरह एंड ऑल सेविंग्स, ये तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में घूम रहा है इस वक्त, ठीक है ना। वो स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो इस वक्त स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या उन्हें कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहिए। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उन्हें कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में शादी डेफिनेटली हो, लाइक वो जिनको पसंद करते हैं उनके साथ उनकी शादी डेफिनेटली हो। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान इमोशनली अटैच नहीं है। ये चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, आप जिनके लिए देख रहे हैं, ये इंसान इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ना ही वो किसी और को लेकर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त काफ़ी डिटैच सा महसूस कर रहे हैं ये इंसान, डिटैच। और उनको बीच बीच में काफ़ी गुस्सा भी आता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इस किस्म की सिचुएशन से इंसान गुजर रहे हैं। एंगर इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है और दिमाग में बहुत ही अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं। इनके अननेसेसरी थॉट्स आने की वजह से भी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। जितना अननेसेसरी थॉट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा ये इंसान कंफ्यूज होंगे। सिर्फ यही नहीं, कोई भी इंसान हो, अननेसेसरी थॉट्स का यही एक चीज़ मतलब देखने को मिलता है रिजल्ट, कि इंसान रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं एंड ऑल्सो उनको कुछ सही डायरेक्शन उनको दिखता ही नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाउ मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है करेंटली। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ये शख्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में ये शख्स क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। थैंक यू। 2 of Pentacles, okay, 2 of Coins, Knight of Coins। ये शख्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली। द चैरियट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये शख्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स बहुत है, या कम्युनिकेट करने में भी कुछ लोगों का यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट जोन में हैं और ये शख्स कम्युनिकेट करने में भी उनको दिक्कत हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि उनका थ्रोट चक्रा ही मानो कंप्लीट ब्लॉक्ड है, क्लोज्ड है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 लास्ट कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, इस इंसान का जो चीज़ मुझे इस वक्त दिख रहा है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र है इनका। आप चाहे नो कांटेक्ट जोन में हो या फिर बातचीत करते भी हो, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। अगर नो कांटेक्ट जोन में है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। अगर सोशल मीडिया पर आप लोग ब्लॉक्ड हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना पसंद करते हैं, लाइक निकलवाते हैं। और बहुत लाइक आपकी बात इनके दिमाग में बहुत आता रहता है। आपकी थॉट्स कहीं ना कहीं इस शख्स को परेशान कर रहा है। या परेशान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो ये इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है, ठीक है। ऐसे में बार बार उनके दिमाग में आपके बारे में थॉट्स आते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा ही, है ना। तो इस वक्त मुझे एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इस शख्स का। ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, ओके। अपनी ट्रू सेल्फ को आपसे छुपा रहे हैं, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
पास्ट में शायद आप में से कुछ व्यूअर्स को इस शख्स ने धोखा दिया था पास्ट में। करेंटली जो चीज़ मुझे दिख रहा है, ये इंसान छुपा रहे हैं बहुत कुछ चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को हाइड करके रखे हुए हैं। वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी आपकी एनर्जी काफ़ी यंग है, वाइब्रेंट है। आपका एज चाहे जो भी हो, पर आपका एनर्जी काफ़ी यंग है, वाइब्रेंट है। आपकी लुक्स इनको बहुत पसंद है, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं वो आपको एडमायर भी करते हैं। करंटली जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, आप बात करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को लेकर वो सोचते हैं एक नया शुरुआत किया जाए। जो मैरिड है, आई थिंक उनके बीच भी मुझे यहाँ पर कुछ ठीक तो नज़र नहीं आ रहा है कि आप अपने मैरिड लाइफ में खुश हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। खैर, मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि ये शख्स आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सही तरह से बातचीत करना चाहते हैं, एक किस्म का ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ़र ये फ्रेंडशिप का भी हो सकता है, या फिर बिजनेस जॉब से रिलेटेड ऑफ़र भी हो सकता है कि काम के बहाने ही कांटेक्ट किया जाए, क्यों ना, एक तो वो हो सकता है। अदरवाइज़ हाय हेलो से मैसेज करना, बातचीत करना, वो एक चीज़ दिख रहा है। स्लो है लेकिन, ओके, काफ़ी स्लो है लेकिन स्टेबल है। ओके, ये इंसान जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, जब भी कांटेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए नो कांटेक्ट जोन ही दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, ये डेफिनेटली आगे जाकर आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, ज़रूर आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कांटेक्ट जोन में है भी, थोड़ा बातचीत बंद है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पर कमिटमेंट हो, कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक शख्स स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लाइक इमोशनली एंड ऑल्सो मटेरियल नीड्स जो होते हैं इंसान का, वो भी कहीं ना कहीं कमियां पूरा करना चाहते हैं ये इंसान। लाइक जो लोग मैरिड है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ चाहता है कि आपके मैरिड लाइफ में कभी भी मटेरियल चीज़ों की कमी ना पड़े। ओके, जो भी मटेरियल चीज़ होते हैं, लाइक पैसे, मनी, ये सब जो भी चीज़ें होते हैं, लाइक चीज़ें खरीदना हो या जो भी 3D प्लान की जो भी ऐसी चीज़ें होते हैं, वो चाहता है कि वो आपकी वो सभी विशेष को वो फुलफ़िल करें। ठीक है, और जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, कमिटेड होने के बारे में वो सोचते हैं। ओके, आपसे उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलता है, आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये इंसान आपकी पिक्चर्स काफ़ी चेक करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, या तो वो सोशल मीडिया में चेक करते हैं, अदरवाइज उन्होंने सेव करके रखा है आपकी पिक्चर्स, या फिर आपने शायद कभी सेंड किया हो, पर आपकी पिक्चर्स देखना ये काफ़ी पसंद करते हैं, और आपकी पिक्चर्स से कहीं ना कहीं इस शख्स को काफ़ी हीलिंग मिलता है। और इस शख्स को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बात है जो किसी और कनेक्शन में नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन ही आप लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन ने ही आप लोगों को मिलवाया है। वो एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस शख्स का इस वक्त कुछ ऐसा थॉट है आपको लेकर, और वो आपकी तरफ, उनका मूड कुछ ऐसा होता है ना, सडनली स्विंग होता है, उनका मूड स्विंग होता है, जैसे कि सडनली उनका मन करता है कि अभी कांटेक्ट करते हैं, अभी बात करते हैं, अभी मिलते हैं, और उतनी ही क्विकली उनका वो मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, उनकी बर्थ चार्ट पर एयर साइन होगा डेफिनेटली, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनका मूड स्विंग बहुत होता है, और मूड स्विंग होने की वजह से ही ये इंसान आ नहीं पा रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है, या फिर यूँ कहें कि आपके साथ सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। कभी कभी उनका मूड ऐसा भी करता है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें या आप खुलकर उनसे बातचीत करें। समटाइम्स उन्हें ऐसा भी फील होता है, क्योंकि उनका मूड काफ़ी स्विंग होता है। या ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जब जब उनका मूड स्विंग होता है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। करेंटली उन्हें इस किस्म की सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है कि उनका मूड स्विंग होता है, और सडनली उनको गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड मैं कह सकती हूँ। इस वक्त काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत पेन है, लेकिन वो इस पेन को जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मिलोगे भी, या फिर फेस टू फेस देखोगे भी, उनसे मिलोगे भी, या फिर अगर फ़ोन में भी कांटेक्ट वगैरह अगर आप करते हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंसान अपसेट है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इंसान जब कांटेक्ट करेंगे तो थोड़ा हार्श वर्ड आपको बोल सकते हैं।
या थोड़ा हार्श वर्ड ये इंसान आपको बोल सकते हैं, हार्शली बिहेव कर सकते हैं, रूडली बात करना, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करंटली काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पर्सन। थैंक यू। फुल मून, लास्ट जो फुल मून होकर गया है उससे भी उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है आपके पर्सन का, और आने वाला जो फुल मून है ये भी उनके लिए काफ़ी स्पेसिफिक रहेगा आपके पर्सन का। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, या करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 पर्सन का मदर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। सन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। सन ऑफ कप्स, बॉटम का देखें एस ऑफ वॉन्ड्स। या इस फुल मून में डेफिनेटली इनके ऊपर असर पड़ा है। साइंस क्या क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम की फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग रीडिंग किया जा रहा है, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने चूज़ किया है उन्हीं के लिए है, नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। ओके, सो आपके पर्सन का जो करंट सॉरी मैं लाइटिंग ज़रा ठीक कर लेती हूँ। तो आपके पर्सन का जो मुझे इस वक्त करंट एनर्जी दिख रहा है, इमोशनल तो हो रहे हैं, साथ ही साथ इमोशनल होने की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है। जिनको पता है उनको पता है, लाइक हर एक इंसान के लिए सेम चीज़ नहीं है, बट मुझे यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि ये इंसान उतना ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है, बट करेंटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर काफ़ी ड्रेन आउट फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। उनकी इस नेचर की वजह से करेंटली वो खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, खुद को ही हार्म कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, स्पेशली फुल मून टाइम पर इनके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और इमोशंस जो भी दबा हुआ सा है वो इमोशंस सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। जो भी इमोशंस इन्होंने हाइड करके रखा था खुद से भी, कहीं ना कहीं बहुत से इंसान खुद से भी भागते हैं, खुद के साथ भी मतलब वो जुड़ते नहीं है इमोशनली। ओके, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के सामने तो छोड़ो, खुद के साथ भी वो मतलब रोते नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि अपने इमोशंस को भी वो दबा कर रखते हैं, अपने सामने भी वो अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं। लेकिन इस फुल मून से, जो कि लायंस के पोर्टल में ही था ये फुल मून, तो इस फुल मून ने इनके ऊपर काफ़ी असर डाला है और इनके जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो सरफेस पे आ रहे हैं। उनके चाइल्डहुड की बहुत सी ऐसी मेमोरीज है जो अनहेल्थी है, जो सही नहीं है, वो सब चीज़ें भी इनके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान इमोशनल लेवल पर इस वक्त काफ़ी लो फील कर रहे हैं। ओके, लो फील कर रहे हैं, दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं और इस वक्त एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस शख्स का, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड होने के ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी मिल रहा है, जैसे कि इमोशनल होना और किसी इंसान के लिए सेक्सुअली फील करना, इस तरह की एनर्जीज का फेस करना, ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ टॉक्सिक बन रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ या हो रही हूँ और साथ ही साथ किसी एक इंसान की वजह से इंसान के लिए इस टाइप की फीलिंग्स आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पर इस टाइप की फीलिंग्स आ रहे हैं। तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बहुत ही अजीब सा फील कर रहे हैं इंसान, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चक्रास कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है।
यह इंसान अपनी लाइफ को एक नए तरह से शुरू करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें जो भी हो रहा है, मतलब इनको लगता है कि अननेसेसरी है, जबकि हर एक चीज़ किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है, तो अननेसेसरी तो नहीं है। लेकिन उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ, उनके हिसाब से जो भी ये चीज़ें हो रहा है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हो रहा है, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। या पॉसिबिलिटी है कि उनकी मदर थोड़ी बहुत टॉक्सिक है, उनकी मदर का असर भी इनके ऊपर पड़ रहा है और मदर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सरफेस पे आ रहे हैं इस शख्स का। गुस्सा होने की वजह से कि इंसान रेडी रहता है या रहती है, जो भी कह लो, जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से इस वक्त कुछ ऐसे मूड में है कि कोई अगर कुछ बोल देना तो ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे, मतलब झगड़ा कर ही लेंगे। अगर कोई इनसे कुछ बोल देता है, लाइक अगर मजाक में भी टांग खींचना इसको बोलते हैं, अगर टांग भी खींच लेंगे ना, तो ये इंसान उस चीज़ को मजाक के तौर पर नहीं लेंगे, कुछ ऐसा हार्शली बोल देंगे कि सामने वाले को लग जाएगा। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर इस वक्त, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसे में जो भी उनके लाइफ में फीमेल पर्सन है जो टॉक्सिक है, उनके लिए मुझे स्पेशली मदर इशू यहाँ पर दिख रहा है, तो उनका भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिस वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं, गुस्सा और भी ज़्यादा इनके अंदर आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी सरफेस पे आ रहे हैं इस शख्स का, इनकी जो भी वीकनेस है, जो भी कमियां हैं, वो इनके सामने आ रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइड्स। ये शख्स, मेरे व्यूअर्स, ये रीडिंग जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो शख्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये शख्स क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। वेटिंग जोन आई एम हियरिंग, शायद कुछ लोग इनसे बात करने के लिए या इनसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी तरफ से भी वो वेटिंग दिख रहा है, जैसे कि वो भी वेट कर रहे हैं सही डिसीजन लेने का, या आपसे बात करने का, या आपसे मिलने का। वेटिंग जोन आई एम हियरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, प्रिंसेस ऑफ कॉइन, मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इस वक्त इस शख्स का थ्रोट चक्रा काफ़ी अनहील्ड मुझे फील हो रहा है। थ्रोट चक्रा एक्सप्रेस वो इस वक्त जो भी करेंगे वो कुछ रूडली ही कर देंगे। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये शख्स करेंटली क्या फील कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये शख्स मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, ओ माय गॉड। ओके, ये कार्ड मैं ले ही लेती हूँ, बार बार आ रहा है। एस ऑफ वॉन्स, यहाँ पर भी था एस ऑफ वॉन्स करंट सिचुएशन में, और यहाँ पर भी आया है एस ऑफ वॉन्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये शख्स करेंटली क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन लास्ट कार्ड, सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पर हैं, जबकि मैंने नाम के अकॉर्डिंग पाल चूज़ करने के लिए बोला था, बट स्टिल कुछ लोग देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आपको लेकर ये शख्स जो फील कर रहे हैं इस वक्त, ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, लेकिन उन्हें डर भी लगता है कि कहीं आप इनके ऊपर गुस्सा ना करें, आप इनके साथ लड़ाई करने में ना उतर आए। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एक डर भी लगता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मैंने बोला था कि करेंटली ये इंसान किसी इंसान को लेकर काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जो भी एनर्जी के बारे में मैंने बताया था। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शख्स करेंटली आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और फ़िलहाल जो वो जिन भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स के टाइम पे जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंसान और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और भी ज़्यादा।
और इस शख्स को इस वक्त एक किस्म का और शक हो रहा है आपको लेकर के, कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इस शख्स को करंटली ये भी फील हो रहा है कि कहीं आप किसी और इंसान के साथ कमिटेड तो नहीं होंगे, या फिर किसी और इंसान के साथ आप डेट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है इस शख्स को आपको लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है इनको। इस वजह से भी ये इंसान काफ़ी नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, सोशल मीडिया पे काफ़ी नज़र रखते हैं वो आपके ऊपर, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके। उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आप भी इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी और की वजह से ही परेशान है, किसी और की वजह से तो परेशान है ही, ओके, किसी फीमेल पर्सन की वजह से वो परेशान है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके दिमाग में आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो जिनका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। पॉसिबिलिटी है कि व्यूवर्स में से कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है, आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है, आप कहीं ना कहीं जान लेते हो, समझ लेते हो इस इंसान के बारे में। उन्हें ये भी लगता है कि आप अपने करियर में, अपने एजुकेशन में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, बहुत ज़्यादा खुद को क्रिएट करने में आप बिजी हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पर वो आपको देख रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। ये इंसान जो कि इतनी खुश है अपनी लाइफ में, खुद को क्रिएट कर रहे हैं, खुद को बिल्ड कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी शायद लुक्स में भी चेंजेस आए हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस इंसान को दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है आपको लेकर, और इस वजह से इंसान कंफ्यूज भी हो रहे हैं। उन्हें बार बार उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, कहीं आप किसी और के साथ कहीं डेट पे तो नहीं जा रहे हो, या फिर फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो किसी और के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, कोई भी आपकी तरफ खींचा चला आ सकता है। वो आपकी लुक्स को, आपकी इंटेलिजेंस को काफ़ी एडमायर करते हैं ये शख्स, उन्हें दिखता है आपकी वैल्यू, उन्हें दिख रहा है। अगर पास में उन्हें नहीं दिखता था तो अभी वो चीज़ उन्हें दिखता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पास में अगर इस शख्स ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, तो करंटली जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे। अगर आपके साथ इनका बातचीत होता है, जहाँ तक मुझे लगता है सही तरह से तो बातचीत नहीं होता है, किसी किसी का यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन है, लेकिन पूरी तरह से मतलब कम्युनिकेशन करना मुझे यहाँ पर बहुत रेयर लोगों का ही दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों का तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन है, और कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत कम बात होता है, बहुत कम। तो ये इंसान कहने की खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, उनके अंदर जो भी पेन है, जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, जो कुछ भी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है। वो पूछना ही चाहते हैं डायरेक्टली, लेकिन उन्हें डर भी लगता है कि वो पूछेंगे तो कहीं आप भड़क ना जाओ, कहीं आप उनके साथ लड़ाई ना कर बैठो। इस वक्त आपके पर्सन किसी से बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे, या कम्युनिकेशन में उनकी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है इस वक्त। लेकिन मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है, जैसे कि कहीं ना कहीं इस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ये इंसान खुद के साथ जुड़ रहा है, खुद की कमियों के बारे में जान पा रहा है। इस इंसान के अंदर जो भी कमियां हैं उसके बारे में ये इंसान इस वक्त रियलाइज़ कर पा रहा है। कहीं ना कहीं एक किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ये इंसान गुजर रहे हैं करंटली, या और आपको ना वो कुछ इस तरह से देखते हैं मानो आप एक स्टार हो जिनके ऊपर स्पॉटलाइट है और सबकी नज़रें उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि वो आपको खो ना दे। एक तो उनके साथ ये सब चेंजेस चल रहा है, इस वजह से कांटेक्ट करने में उनको दिक्कत हो रहा है, और ऐसे में जो थॉट्स आता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो, आपके पास चॉइसेस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, आप खूबसूरत हो, आप वेल एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, तो इस वजह से भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं, और इस वजह से भी इनको करंट सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन फेस करना पड़ रहा है। या ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो फिलहाल मुझे यही मिल रहा है आपके पर्सन से, आपके पर्सन की एनर्जी से,
ठीक है। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।